प्रजा साथ लग ली। क्यों? राम जी सबको इतना प्रेम करते हैं, कोई अवध में रहने नहीं चाहता है। अति प्रिय मोह यहाँ के वासी। तमसा तट पर सब लोग भगवत माया से सो गए। भगवान सुमंत्र जी महाराज से बोले रथ चिन्ह को मारकर आगे बढ़ाइए और गंगा तट पहुँचाए। प्रभु ने उतर कर दंडवती की है, गंगा जी की महिमा सुनाई। लक्ष्मण भैया माँ तातश्री को सिंहवेरपुर उपस्थित हुए ठाकुर। भगवान जब सिंहवेरपुर आए, निषाद राजगुह भगवान के सखा हैं, उन्होंने बड़ा स्वागत किया, बड़ा आदर किया है, बहुत स्नेह बढ़ाया। राजा हैं, अपने हिसाब व्यवस्था। महाराज राज सिंहासन पवित्र हो। मित्र, पूज्य पिताजी ने हमको और आज्ञा दी है। हम 14 वर्ष किसी गांव नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, धातु पात्र का स्पर्श नहीं करते, श्रृंगार स्वीकार नहीं कर सकते, अस्तु हमारी व्यवस्था नगर के बाहर ही करिए। भगवत आज्ञा मानकर सखा हैं, सखा के भाव का देखिए। कोई व्रत लिया हो तो उसके व्रत का निर्वाह करना चाहिए। आग्रही होना अच्छी बात है, दुराग्रही होना अच्छी बात नहीं। संभवतः एकादशी कल ही है ना, स्मार्तों की आज होगी। जो दीक्षित लोग हैं उनकी कल है, 7 तारीख कल है ना, कल एकादशी है। तो जो लोग रह सकें, आजकल तो खूब चकाचक सिंघाड़ा मिल रहा है। हाँ, भून के खाइए, छील के खाइए, लपेट के खाइए, हलवा बना के खाइए, पूड़ी बना के खाइए, लेकिन एकादशी के साथ रहिए। एकादशी व्रत व्रतों की माँ है। 108 तो पूरे कर डालिए कम से कम। लखनऊ में बहुत लोग एकादशी रहते हैं, इसलिए मेरा बड़ा प्रेम है आपसे। हाँ, एकादशी अवश्य रही। हाँ, अयोध्या में किसी महापुरुष से दीक्षा ले लीजिए। हाँ, और जो लोग ज्ञान भाव में अवस्थित होना चाहते हैं, गुरुदेव भगवान प्रतिवर्ष कृपा करते हैं, उनको गुरुदेव भगवान से ही दीक्षा लेनी चाहिए। हाँ, गुरुदेव भगवान एक लक्ष्य हरिनाम जपने के बाद ही संस्कृत के साथ हिंदी में अवतरित होते हैं। जब तक लक्ष्य पूर्ण नहीं होगा है, तब तक वो देव भाषा बंद नहीं करेंगे, वो संस्कृत ही बोलेंगे। इतने निष्ठा है। कई पुरुष चरण किया उन्होंने। नाम जप की सिद्धि होती है, इसलिए आप सतगुरु के आश्रम में आओ और इससे फल है। दीक्षा के बाद हमारे पुण्य हमारे अकाउंट में आते जाते हैं, बिना दीक्षा के पुण्य अकाउंट में नहीं आते। जो लोग मेरे से भी दीक्षा लेना चाह रहे थे, वो गुरु जी से दीक्षा लें। देखिए, मेरे से दीक्षा लेंगे तो चेला बनेंगे, और गुरु जी से लेंगे तो गुरु भाई हो जाएंगे। कितना बढ़िया सौभाग्य है। इसलिए दीक्षा, ऐसे साधक महापुरुषों की शरण लेनी चाहिए जो आपके मंगल कर सके, कल्याण कर सके। श्री अवध में भी प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी नित्य गोपाल दास जी महाराज, सदगुरु सदन गोलाघाट सरकार प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी श्या किशोर शरण जी महाराज, आप जहाँ जानते हो, भक्तमाल सरकार भी बड़े साधक पुरुष, दीक्षा लेना चाहिए। भगवान सिंहवेरपुर में वास करते हैं, कुसा की चटाई पर। आहा, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सुख का संबंध मन से है, नींद का संबंध शरीर से, थकान से। भूख न जाने जूठा भात और नींद न जाने टूटी खाट। सो गए सरकार, आराम में। निषाद जी को मोह जगा, ये क्या हुआ, मैया ने दुख दिया। लक्ष्मण भैया ने समझाया, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। हम तो मान लेते, इन्होंने मुझे दुखी किया, इनके कारण दुख आया। तेरी क्यों माने बैठे हो? दुख में ये मानो, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि दुखों से जो ठोकर खाई न होती तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। जिससे आप दुखी होते हैं उसको थैंक यू करिए, धन्यवाद करिए, आपकी कृपा है। आप ऐसा न करते तो मैं प्रभु में कैसे लगती। धन्यवाद करो, बहुत धन्यवाद है।
हाँ? जय जय। जो आपको सतावे उसकी मंगल मनाइए। विभीषण जी को रावण लात न मारते तो विभीषण जी अबो लाल बत्ती लेकर घूमते लंका में। हाँ? लात मार दिए रावण तो विभीषण जी भगवान की शरण में आए। हनुमान जी ने देखा और प्रभु ने स्वीकार कर लिया। ये है लीला। बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा है। रावण जब विभीषण त्यागा भयवो विभव बिनु तबहि साधु विभीषण, संत विभीषण। कोई परिवार में आपको सतावे, दुख देवे तो समझिएगा आपका बड़ा हितैषी है। हम लोग अयोध्या जी में महल से कुंज में आ गए। आहा क्या बात है। महल में सोते रहते थे, कुंज में दर्शन करते नहीं। कुंज गलिन में जय सिया रामा। महल में तो केवल विश्राम होता है सरकार का, कुंज में सरकार की लीलाएं होती है ना। तो क्या है? धन्यवाद, धन्यवाद। लक्ष्मण भैया ने गोह गीता सुना करके और गोह जी के संशय का समापन किया। क्या कहा? काहे रोते हैं आप? अच्छा एक बात मैं कहूं आपको, कुछ भी हो रोना नहीं चाहिए। भगवत प्रेम को छोड़कर रोना। कई लोग अकारण ही रोते रहते और रोते रोते कहते हैं इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, भगवान भी इनको वैसे ही करेंगे। ये तो आपका पुण्य नष्ट हो गया, क्यों किसी को वैसे करेंगे? रोइए मत, ज्ञान में रहिए। किसी के कारण रोना नहीं, किसी के कहने पर रोना नहीं। ये तो समझना जीव का अलग अलग भाव स्वभाव व्यवहार है। जो जस करई तस फल चाखा। किसी के लिए नहीं, हंसना है, प्रसन्न रहना है। प्रभु को प्रसन्नता अच्छी लगती है। निषाद जी को लक्ष्मण भैया ने कहा, सखा परम परमारथ एहु मन क्रम वचन राम पद नेहु। राम पद में प्रेम करिए बस। राम जी जीव नहीं है, राम जी परमात्मा है, प्रभु हैं। भगत भूम विभो सुर सुर भी सुर हित लाग दयाल कृपाल करत चरित धरि मनुज तन सुनत मिटे जग। भक्तों के लिए, पृथ्वी के देवताओं के लिए, देवगणों के लिए, मुनिगणों के लिए, गौ के लिए भगवान ने शरीर धारण किया। भगत भूमि धरती के लिए, बहुत सुर सुर भी ब्राह्मण देवताओं गौ के लिए। ये तो लीला चरित्र हो रहा है। वो क्या रोना क्या गाना, वनवास कौन देगा? कहीं नहीं। और आपको कई बार सुनाया है, लक्ष्मण जी ने ज्ञान दिया, सुमंत्र जी को भगवान ने विदा किया है और अपने मेरे श्री ठाकुर जी भक्तराज केवट के द्वार अर्थात नाव पर चढ़कर गंगा पार करने आए। केवट जी ने मना किया, हम आएंगे नहीं। काहे हो? तो आपके पाँव में जड़ी है, हमारी नाव स्त्री बन जाएगी, गौतम जी महाराज की अर्धांगिनी की तरह ये भी तर जाएगी, कोई मुनि ले जाएंगे। अरे नहीं तरेगी। कैसे तरेगी? अरे तरेगी की? अरे नहीं तरेगी। अरे तरेगी। भक्त और भगवान की चल पड़ी। तो ध्यान रखिएगा, भगवान से कभी टेक नहीं रखना चाहिए। क्यों? भगवान अपनी तोड़ के भगत की रख लेते हैं। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं तो आपसे कहूं, किसी को भी बाध्य नहीं करना चाहिए। आप ऐसा करेंगे, अरे क्यों करेंगे भाई, हम तो नहीं करेंगे। भगवान ने नहीं कहा कुछ। केवट जी ने कहा, नाव मेरी चली गई तो बच्चे भूखों मर जाएंगे, यही प्रतिपालूं सब परिवारों। कुछ काम नहीं जानता हूं। तो बड़ी सुंदर कथा है। बाट परई मोरी नाव उड़ाई। मेरी नाव चली जाएगी महाराज। यदि आप अवश्य जाना चाहते हैं, जो प्रभु पार अवसीगा तुम वही पद पदुम।
भक्तराज केवट पाद सेवन भक्ति साध लिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, चौथी भक्ति। श्रवण किया लक्ष्मण जी से कथा, सखा परम परमार्थ एहू, मन क्रम वचन राम पद। पद में प्रेम करना है, केवट पकड़ लिए, अब पदे में प्रेम करूंगा, शरीर में नहीं करूंगा। एक कोई बात पकड़ाई जाए हो, पार हो जाएगा। मोहि पद पदुम पखारन कहो, कवितावली जी में गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, ओ अद्भुत। खोए ना पठवनी कि होए हो ना साई। मैं जगत में अपनी हंसी नहीं कराऊंगा, मैं पांव धोए बिना पार न उतारूंगा। भक्ति पक्ष हट क्या न किएगा। भक्ति पक्ष में हठ तो अच्छा है, सठता अच्छी नहीं है, तर्क अच्छा नहीं है, समझ अच्छी है। केवट के मन में आया कि लगता इनके पास कुछ देने लायक नहीं है। तब कहा हो, पद कमल धोए चढ़ाई नाव, उतराई मोहि राम राहुल दशरथ, सपथ सब साची लक्ष्मण भैया में दरकस पर हाथ फेरा, मार दे, मार दूंगा, मार दे। जब लगी न पाय पखारियो, तब लगी न तुलसीदास पार उतारियो, पार उतारियो, कृपालु पार उतारियो। बरु तीर मारहु लखन पे, जब तक पार न हो, पाँव न धोऊंगा, पार न उतारूंगा। निष्ठा कैसी, लक्ष्मण जी मार भी देंगे तो भी भगवान को लगे तो प्राणे देने पर तुला है। अकारण नहीं, निष्ठापूर्वक। तो मेरे सरकार हंसने लगे। भक्त के इस भाव पर प्रभु प्रसन्न होने लगे। भगवान ऊपर नहीं देखते, भगवान हृदय में देखते हैं। बाबा कहते हैं, सुन के वटके बैन कैसे, अतो प्रेम लपेटे लेकिन अटपटे। अटपटे वचन सुनकर भगवान उस प्रेम भरी वाणी में लपटाई गए, और तब बेहसे करुणा ऐन चितई जानकी। माँ भैया को देखकर प्रभु हंसे। हम नित्य आपसे पति कथा में आपसे ये चर्चा करते हैं कि कोशिश ये करिए कि भगवान प्रसन्न रहे हमसे, हमारे व्यवहार से, हमारे करनी से सरकार प्रसन्न रहे। केवट पर भगवान कितने प्रसन्न हो गए कि बड़े जोर से भगवान ठहाका लगा के हंसे। देखिए, जो आदमी हंसता नहीं है ना, वो कब क्या करेगा वो स्वयं नहीं जानता है। कई लोग तो एकदम नहीं हंसते हैं, कितना भी आप उनको जोक सुनाओ, चाहे जोक पकड़वा दो, हंसेंगे नहीं, हंसेंगे नहीं।
और जो हंसता रहता है उसका सब पता चलता है। हमारे अवधि में कहा जाता है ना, अरे ये हंसत नहीं है, एकर काटल लहर न आई। आजकल तो सुना है हंसने के लिए वो क्या क्लब बन गए, वहां जाके लोग सवेरे हा हा करते हैं। निरंतर हंसी का भाव रखिए जीवन में, निरंतर प्रसन्न वदनोध्याय सर्व विघ्नो प्रशांत। सरकार थोड़े न हंसे, बिहसे करुणायन। बाबा बिहसे शिव समाज निज, देखा कैसा को मुखहीन, विपुल मुख का हो प्रसन्न रही। प्रसन्नता भगवान की श्रेष्ठतम भक्ति, प्रसन्न रहिए। ठाकुर हंसे, हंसते भगवान ने जीव पर, साधक पर, भैया पर कृपा कर दी हो। कृपा सिंधु तेरी भोले मुस्काई, सोई कर जेहि तव इनावर न जाय, बेगी आनु जल पाय पखार, होत विलंब उतारहि पार। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरि लैया। अब अति आनंद मगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा। चरण सरोज पखार, चरण सरोज पखार लागा। बरसी सुमन सुर सकल, बरसी सुमन सुर सकल सिहाई। तेहि सम पुण्य पुण्य होई, तेहि सम पुण्य पुण्य यही सम पुण्य पद पखारी जलपान करी आप सही, पितरु पार करि प्रभो हे पुण्य मुदित गयऊ। केवट जी के सौभाग्य का दर्शन करके देवता भी कल्प वृक्ष के पुष्पों की वृष्टि करते हैं। जानते हैं, जब हम सदकर्म करते हैं तो देवता लोग हमारे सदकर्म पर इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उनकी प्रसन्नता जब सीधे नहीं व्यक्त हो पाती है तो देवराज इंद्र से कहते हैं, महाराज अरे देखिए वहाँ सत्कर्म हो रहा है, थोड़ा पुष्प वृष्टि करिए। ये जो जल की बूंदें आती हैं पुष्प बन के आती हैं। कभी गौर से देखिए, जहाँ भजन होगा, कीर्तन होगा, कथा होगी, सत्संग होगा, वहाँ शीतल मधुर वातावरण बन जाता है। सत्संग होगा, इसलिए इसकी अभिवृद्धि होनी चाहिए। सदा सर्वदा सब और हरि भजन, यज्ञ, कीर्तन, कथा, विप्र सेवा, गौ सेवा बढ़नी चाहिए। तो उतरी ठाड़ भय सिय राम गोलखन समेता। केवट भैया ने दंडवत किया, भगवान को संकोच, मेरी माँ ने समझ लिया। प्रेम मुद्रिका निकाल करके जैसे आगे बढ़ाई, भगवान कहे वो ले हे वो तराई। केवट चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्या नहीं मिला, बहुत काल से मैं मजूरी में था, आज भगवान ब्रह्मा ने एक ही बार दे दिया, आज सब दे दे हुआ। अब कछुनाथ न चाहिए दीन दयाल
आपके अनुग्रह से मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब कछुनाथ न चाहिए। अरे ऐसा कैसे हो जाएगा? भगवान की सेवा करो तो भगवान मेवा तो प्रदान करते ही हैं, लेकिन ये तो कहते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा नहीं चाहिए कोई बात नहीं, कुछ तो मांगो ना। क्या मांगा भगत ने? इसी मार्ग से वापस आइएगा। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। फिरती बार प्रभु आप जब वापस आए, इसी मार्ग से आए, और तब आप जो दे देंगे हम स्वीकारेंगे, हम ले लेंगे। ये मर्यादा है सनातन संस्कृति की। कोई जा रहा हो तो उससे न लिया जाए, आ रहा हो तभी लिया जाए। जो जाए उसको खिला पिला के मिष्ठान दे करके और कुछ द्रव्य दक्षिणा देकर विदा करो, लौटे ले लो। देने से बढ़ता है, भरता है। यह व्यवहार है, हमारे आपके जीवन में उतरे, प्रार्थना है। प्रभु बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु के विदा कीन करुणा यतन, भगत विमल। कुछ नहीं लिया भक्तराज केवट जी ने, तब प्रभु ने विमल भक्ति प्रदान किया, और केवट जी भगवान की प्रतीक्षा करते रह गए हो। यही भगवान आए ढूंढे, निषाद जी मिले, लियो हृदय लाय, कृपा निधान सुजान राय रमापति। निषाद जी विनती करते हैं, भगवान उनका कुशल पूछते हैं। धन्य धन्य धन्य, सब बांध ये पावन निषाद को भगवान ने हृदय से लगा लिया। यही भगवत तत्व, भगवत सत्ता है। प्रभु अपने नीचहु आदर ही, भगवान का जो हो गया उसका सब सम्मान करते हैं, सब उसको स्नेह करते हैं। इसलिए जगत के होने में प्रवीणता न हो, हम भक्त हैं तो भगवान के होने में हमारी प्रवीणता हो। परमात्मा आगे बढ़े, तीर्थराज प्रयाग की प्रशंसा किए, भरद्वाज जी से दंडवत की आशीष पाए, और भरद्वाज जी महाराज के यहाँ प्रभु रात्रि विश्राम करते हैं। फिर महर्षि वाल्मीकि जी से सत्संग भया, चित्रकूट परमात्मा वास करते हैं। समंत्र जी का आगमन, आगे की कथा की चर्चा हम लोग कल के प्रसंग में करेंगे।